फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਨੀਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ दान देन पीछे वाकई अपनी सेवा भाव को समझते हैं? सेवा भाव सर मैंने आपको बताया, हर व्यक्ति एक विचारधारा के साथ जुड़ता है। जिसको विचारधारा समझ में आती है उसका भी प्रश्न होता है आज की डेट में कि ये जो सामान जाएगा ये कहाँ जाएगा। तभी हमने विचारधारा ही थोड़ी डिफरेंट रखी है। हम कोशिश करते हैं कि आप जो भी सामान दें, आप कोई भी व्यक्ति जो भी सामान दे वो उसको साथ में लेके जाए अपने हाथ से दान करें, ताकि लेने वाला आदमी जो है उसको भी पता हो कि कहाँ से आया, देने वाले को पता हो कहाँ से आया जी। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ भी डेवलप होता है? सामाजिक भाईचारा बहुत डेवलप होता है जी। हमने एक चीज़ है जो मैंने महसूस किया कि मरने के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता। हर आदमी के सपने, हर आदमी की उम्मीदें, हर आदमी के कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो अक्सर पेंडिंग रहते हैं। तो मरने का तो कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन एक चीज़ और सच्चाई है कि मरने की भी कोई उम्र नहीं होती। आदमी कब चला जाता है कुछ नहीं पता चलता। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि एक बच्चा था, उसका जन्मदिन था, पिता ढाबे पे खाना लेने गया और वापस ही नहीं आया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि मैंने आपको जैसा बताया ना, हमारा देश को सबसे ज़्यादा खतरा गरीबों से नहीं है, अमीरों से भी नहीं है। हमारे देश को सबसे ज़्यादा खतरा और परिवारों को खतरा जो है ना सामाजिक रूप से उन लोगों से है जो सिंगल इनकम के ऊपर काम करते हैं और उनकी डेथ होने के बाद उनके बच्चे और उनकी बीवी को, क्योंकि कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होती है इनकम की, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन चलाना। एक पिता अपने वाइफ को बोलता है कि यार 3 किलो दूध नहीं 4 किलो दूध मंगा, मेरा बच्चा है ये पिएगा। उसको गर्व होता है कि वो क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन अचानक से उसको ना होने की पोजीशन में उस घर में 1 किलो दूध भी नहीं मिल पाता जी। कोई चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? सर मैंने कई परिवार देख लिए हैं ऐसे कि उनके साथ ऐसा हुआ। और ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे फिर भी इतनी कुछ भी हो जनसंख्या, लेकिन फिर भी एक आदमी एक दूसरे आदमी के लिए कनेक्टेड रहने के लिए तैयार है, जो एक अच्छी चीज़ है। अगर किसी को चीज़ समझाई जाए, किसी को चीज़ समझ आए, तो वो उसके लिए सेवा भाव से खड़ा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे देश में कि यहाँ पे अगर किसी को समझाया जाए कि भैया ये एक गरीब परिवार है, इस परिवार में ये समस्या आई थी, तो उनको लगा। अब एक परिवार है सेक्टर 19 के अंदर, उसके पिता की मृत्यु हुई कैंसर से, वो ड्राइवर था। 6 महीने बाद बेटे की वाइफ की मृत्यु भी हो गई कैंसर से। उनके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे इनफैक्ट। अब बड़े वाला बच्चा जो कि 14-15 साल का था वो तो बिल्कुल असहाय हो गया जी। अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कुछ सपोर्ट कर सकें ताकि वो अपने शिक्षा को कंटिन्यू रख सके। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 37-38 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ कहानियां बारे भी जानू करवाने हो कि ताकि चंगे नागरिक बन सकें? सर हमने उनके साथ हफ्ते का एक सेशन रखने की प्लानिंग करी है और करते भी हैं कुछ बच्चों के साथ। ये हमने इसको एक स्पेशल रखा है। उसके अंदर हम लोगों को ये नहीं बताते कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका देश क्या है, उस देश में होता क्या है, कौन कौन पड़ोसी देश है, क्या इसका इतिहास था, आपके एरिया का क्या इतिहास है, आप क्या कर सकते हो, आपके क्या नैतिक कर्तव्य हैं जी। कई लोगों को पता ही नहीं है जी। तो इस कारण हम उनको, कई लोगों को तो हम सरकारी सुविधाओं के बारे में भी जागरूक करते हैं। कईयों को पता ही नहीं होता कि अस्पतालों में, हरियाणा में हर अस्पताल में 1 जनवरी से दवाई भी फ्री मिलती है, उनको पता ही नहीं होता। तो उनको जानकारी के अभाव में भी ये बड़ी समस्या होती है। मुनीष जी, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, कि उन्होंने सपोर्ट ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? सर धार्मिक जो जगह है, मैं तो एक और इससे एक स्टेप आगे जाके आपको निजी विचार देना चाहूँगा। अगर आपने पूछा है, मुझे आज ही किसी ने बोला, सॉरी कल ही किसी ने बोला कि मैं
ऑर्फन हाउस में, ऑर्फनेज में जाके दान देने में विश्वास करती हूँ, एक लेडी ने मुझे कहा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं कहा मैम ऑर्फनेज में दान देने के लिए आपको पता है कि नंबर ही नहीं लगता, उनको पता है कि ऑलरेडी वहाँ पे लोग आते हैं, उनको मिलता है खाने को, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन एक सामाजिक तबका सच में ऐसा है जो कि समाज के उन आंखों के सामने आ ही नहीं पाता और वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाता है। अगर उसको समय से देखा जाए, एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहते हैं ना, हम एक अच्छे इंसान कब बन सकते हैं? अगर हम दूसरे आदमी की खोज पूरी कर दें। हम एक अच्छा इंसान, हर आदमी ढूंढता है कि एक अच्छा इंसान मिले, एक अच्छा इंसान मिले। अगर हम अपने आप को अच्छा बना ले तो किसी की खोज तो पूरी होगी। तो मेरा तो सोच यही है कि हर आदमी को एक जिम्मेदारी जरूर उठानी चाहिए अपने समाज की। मुझसे कई लोग, मेरे दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं कि आप आयुष्मान फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा सर, आप बेंगलोर से जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहे हो, तो आप बेंगलोर में ही एक अच्छा ऐसा काम कीजिए ताकि किसी बंदे के जीवन में चेंज आ जाए। अगर आप वो कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और यही हमारी एक कोशिश है कि हर आदमी एक अच्छा काम करे। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ? सर मैंने इसके लिए सोचा था कि अभी भी सोचा हुआ है। मेरा जो सपना है वो एक ऐसा जगह बनाने का है जिस जगह में एक ऑर्फन हाउस हो जो अनाथ बच्चों के लिए हो और उन बच्चों के लिए हो जो कि बच्चों को सामाजिक रूप से सहारा नहीं मिल पा रहा है। एक वहाँ पे वृद्धाश्रम हो ताकि किया जाए, एक वहाँ पर जो हो लेडीज़ के लिए, स्त्रियों के लिए एक जगह हो जहाँ पे वो स्वाभिमान नाम से हो वो, ताकि वहाँ पे वो काम करने सीख सकें, ताकि वो इस बुराई को मिटा सकें। देखिए, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होगी, जो सामाजिक रूप से रिजेक्टेड और सामाजिक रूप से जो सीरियस लोग हैं, दोनों तरह के लोग आएंगे। अब आज की डेट में जो वृद्ध लोग हैं उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने एक अच्छा हुनर एक स्त्री को और एक बच्चे को सिखा सकते हैं। हमारी समस्या ये नहीं है कि एक आदमी गरीब है, एक आदमी गरीब है, हम उसको सारी जिंदगी राशन देके नहीं बना सकते, हम नहीं चला सकते। मेरी कोशिश है कि एक विधवा जो आई है वो टेम्परेरी राशन ले या टेम्परेरी हेल्प ले, अगर कपड़े नहीं है तो कपड़े ले, कुछ भी ले, लेकिन साथ में एक शिक्षा ले, एक ऐसा गुण ले ताकि वो फ्यूचर में, भविष्य में अपने आप को स्वाभिमानिक रूप से खड़ी हो सके। और क्योंकि एक आदमी खड़ा होगा तो उसको देख के 10 को हौसला आता है कि ऐसा होगा। बच्चों को शिक्षा देने का मकसद ये नहीं है कि बच्चे एबीसी सीखे, उनका मकसद ये है कि उन्हीं बच्चों में से कुछ लोग कल को आईएएस बने, क्लर्क भी बने। जो बच्चे को आज शिक्षा नहीं मिल रही, अगर वो कल को क्लर्क भी बनता है तो वो आईएएस से कम नहीं है। हर कुर्सी, हर पोजीशन महत्वपूर्ण अपनी जगह रखती है, अपनी वैल्यू रखती है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी में इसको केवल दान पे जीने के मुनसरा ना समझे, एक गुण भी ले ताकि उसका भविष्य सुधर सके। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ है? सर बहुत ज़्यादा है कि गरीबों, बहुत ज़्यादा गरीबों का मतलब जो है ना, मैंने देखा है जो कई जगह तो बहुत बुरा हाल है जी। 25 पैसे की एक टॉफ़ी खाने के लिए कई बच्चे बहुत तरसते हैं सर। जी सर, हम गरीबों को हम लोग सोचते हैं कि वो गरीब केवल वो गरीब नहीं है जो सड़कों के किनारे भीख मांग रहा है जी। एक उससे भी नीचे गरीब है जो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जाता है जी। कुछ गर्भवती स्त्रियाँ हैं जो कि सामाजिक कारणों से पति शराब पीता है, उसके पास नहीं है पैसा, उसका मतलब नहीं उसको वो संभाल पाता, बच्चे पैदा होते हैं, गर्भ धारण के समय उसके पास इतने खुराक नहीं होती कि वो अपनी वाइफ को इतना कैपेबल बनाए, इतना मतलब उनको न्यूट्रिशन दे सके कि बच्चा हेल्दी पैदा हो। बहुत सारे बच्चे अनहेल्दी पैदा होते हैं उस परिस्थितियों की वजह से। वो भी भविष्य में कहीं ना कहीं वो तो गरीब से भी परेशान है, क्योंकि एक आदमी बीमार हो गया समाज तो वो तो और भी ज़्यादा समाज पे बोझ है बेचारा। ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਝੋਪੜ ਪੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾबर ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ? सरकार की तरफ से जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी काम है वो शिक्षा से पहले वो है हेल्थ जी। समाज के अंदर जो है ना हेल्थ बहुत ऐसी होनी चाहिए। हालांकि अब सरकारी सुविधाओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले कुछ समय में, लेकिन कई हॉस्पिटल्स हैं, कई अस्पताल हैं जिनको काफ़ी सस्ते दरों पे इन्होंने इलाज के लिए ज़मीनें भी दी गई हैं। वहाँ पे गरीबों का इलाज करने के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जी।
कि ताकि उन सुविधाओं को पाकर कुछ लोग जो हैं, हर आदमी पीजीआई की लाइनों में नहीं लग सकता। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे गरीबों का इलाज सस्ती दर पे किया जाए और उसको आसानी से बताया भी जाए कि ऐसा है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे भी जो कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि उसकी जानकारी नहीं दी जाती। ਜੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।